बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2। आज का टॉपिक है जी केमिकल बॉन्ड की टाइप्स और आयोनिक बॉन्ड। पेज नंबर 59, 60 और 61 टेक्स्ट बुक पर मौजूद है। सबसे पहले देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कशिश की कुवत है बिटवीन एटम्स के दरमियान दैट होल्ड्स देम, जो उनको जोड़े रखती है टुगेदर, एक साथ, इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में। अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक ये हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर किया, और ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन इस एटम के भी हैं और इस एटम के भी हैं, और यूं इनका ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है। तो बेसिकली ये शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड एक इनमें बन रहा है। तो कहते हैं ये जो केमिकल बॉन्ड बना है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों एटम्स को होल्ड करेगी। ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन विद एग्जांपल थी। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स। कहते हैं कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड बनने के दौरान एक फोर्स होती है, कुवत होती है, विच होल्ड्स, जो जोड़े रखती है द एटम्स टुगेदर, एटम्स को इकट्ठे। फिर नेक्स्ट कहते हैं जी अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो हम ये पहले कवर कर चुके हैं ऑक्टेट रूल के अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, या तो शेयर करके या लूज इलेक्ट्रॉन्स को करके या गेन करके। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लूज कौन करता है, गेन कौन करता है और शेयर कौन करता है। तो इन तीनों चीजों को करके अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। दिस ऑक्टेट रूल इज ओनली symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react। देखो ना, जब किसी भी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है या गेन करना है या शेयर करना है, तो उसका मकसद यही है ना कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले और स्टेबल हो जाए। लाइक देखो, जिस तरह ये सोडियम है, सोडियम ने अगर अपने आखिरी शेल में 8 करने, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये इसको कोई साथ दूसरा एटम चाहिए जो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो लूज करेगा, इसको एक्सेप्ट कर ले। तो लिहाजा वो ये कह रहे हैं ना कि व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज, शेयर या गेन करेंगे तो इनको किसी के साथ कंबाइन या रिएक्ट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम विच हैव ओनली एस सब शेल, कि जिस तरह हम हीलियम या हाइड्रोजन की बात करें तो उनके पास सिर्फ क्या होता है, एस सब शेल होता है। दिस बिकम ड्यूप्लेट रूल। तो ये कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ड्यूप्लेट रूल। It plays a significant role in understanding the formation of chemical bond between atoms. If the bond is formed between ions, it is due to an electrostatic force of attraction between them। देखो, अगर हम ये आयन है, ये सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो कहते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है। कहते हैं बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन एटम्स दैट हैव कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपैरेबल कहते हैं बराबर बराबर, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर तो देखो ना, जिस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सिमिलर एटम है, इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरह बनेगा, शेयरिंग से बनेगा, जिस तरह मैंने आपको भी इसकी एग्जांपल समझाई थी। तो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी म्यूचुअल और वन साइडेड। या तो ये म्यूचुअल म्यूचुअल कहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आएंगे और फिर वो म्यूचुअली शेयर होंगे, बाहमी इश्तराक होगा, या एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बेसिकली ये पैरा हमें बॉन्ड की टाइप्स की तरफ इशारा कर रहा है। जो पहला केस हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, वो आयोनिक बॉन्ड था। फिर म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड और वन साइडेड से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिनकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। जितनी भी ये मैंने रीडिंग की है, ये सिर्फ आप समझ लें कि इसको आपने भी गो थ्रू ही करना है। इसमें ऐसा सच इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मार्क किया जाए, लेकिन ये रीडिंग थी, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए जरूरी थी। फिर नेक्स्ट रहता है व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, जब एक दूसरे के दो एटम्स करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस
बिकम ऑपरेटिव, तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बनना शुरू हो जाती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस बनना शुरू हो जाती है। लाइक देखो ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, लेकिन ये क्रॉस यानी कि इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा और इसका जो डॉट है उसको उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जो हैं वो मौजूद होती हैं। The formation of a chemical bond is a result of net attractive forces which dominate। तो कह रहे हैं जब केमिकल बॉन्ड बनता है वो कब बनेगा, जब हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेट अट्रैक्टिव, नेट का होता है टोटल, जो टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो डोमिनेट करेंगी तो बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तब बॉन्ड नहीं बनेगा। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड। तो याद रखना है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी को ही हम कहते हैं ना कि उन्होंने स्टेबिलिटी हासिल कर ली है। एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, otherwise if repulsive forces become dominant no chemical bond will be formed, in that case there will be increase in energy। और जाहिर है कि जब बॉन्ड नहीं बनेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। फिर शॉर्ट है एक यहाँ पर मौजूद है, उसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहले एक देखते हैं जी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दे यूजुअली रिजाइड, ये मौजूद होते हैं इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। तो ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नामुकम्मल या थोड़ा या जिसको हम कहते हैं जुजवी तौर पर मुकम्मल आखिरी शेल में ऑफ एन एटम, एक एटम के, डिपेंडिंग अपॉन the way how these valence electron are involved in bonding the result in following 4 types of bond। तो ये बॉन्ड्स की 4 टाइप शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है, नेम देम। तो आयोनिक है, कोवलेंट है, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड। फिर आयोनिक बॉन्ड पर डिटेल में बात कर लेते थे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 में मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिख दिया सोडियम पोटेशियम, 2 में मैग्नीशियम और कैल्शियम। कहता है बीइंग मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं और हैव द टेंडेंसी, इनमें रुझान होता है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे। whereas नॉन मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 15 टू 17, जो ग्रुप नंबर 15 से लेके 17 की नॉन मेटल्स हैं, ये उल्टा काम करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं या एक्सेप्ट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले एलिमेंट है विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। इफ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल एंड नॉन मेटल आर अलाउड टू रिएक्ट, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो कहते हैं कि ये मेटल्स के ग्रुप में से और नॉन मेटल के ग्रुप में से जब एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया जाता है तो वो बॉन्ड बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन है, और नीचे ये एग्जांपल के तौर पे इसको टिक कर लीजिएगा। तो ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स के मुकम्मल तौर पर मुंतकिल होने से बनता है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और हम अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं NaCl की एग्जांपल लेके कि किस तरह से सोडियम से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं क्लोरीन में। So sodium chloride is a simple compound formed by sodium and chlorine। The ground state electronic configuration of these two elements वो हमें बताएगी। सोडियम में 11 है तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है, और इसी तरह क्लोरीन को देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। इसका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में है या थर्ड शेल में, और इसका भी थर्ड शेल में है, लेकिन इसके जो लास्ट सब शेल्स हैं वो कौन से शेल के, थर्ड के, s में 2 और p में 5। अगर आप देखो तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 1 है और इसने ये लूज करना है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और इन 7 इलेक्ट्रॉन को 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर कर दिया। कहते द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ये जो फ्रेम है ये हमें बता रहा है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं उसके पास 1 है, क्लोरीन है 7, उसके पास 7 है। सोडियम बीइंग
इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए। हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम जो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं हो जाएगी, ये 3s खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो किस नोबल गैस से रिजेंबल करती है, नियोन से। और इसी तरह जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किस नोबल गैस की तरह हो जाएगी, आर्गॉन की तरह हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर कहता है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम सोडियम आयन एंड इट इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल which will now become the valence shell. By gaining one electron, chlorine atom now also has 8 electron in outermost shell and become chloride ion. Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction between them, such as, तो वो चूंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन यानी कि एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ऑपोजिट चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन बनती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, जिससे ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल। इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, के सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, व्हाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट, ये भी मार्क कर लीजिएगा कि हीट निकलती है नॉर्मली। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपसे आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल पूछे तो आपने NaCl की एग्जांपल दे देनी और यहां से यहां तक इसकी डेफिनेशन को कर लेना है। So that is it for today's lecture. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Pakistan Zindabad.